आपने बाहर का रास्ता दिया। इसलिए भाइयों, अब इस सभी गरीब सरकार को जिन योजनाओं के बारे में पीपी साहब ने आपको कहा, और आपकी सबसे बड़ी योजना भैरव सिंह जी ने सपना देखा था, यमुना नदी का पानी तेजा वाले हाई से आज से आए। वसुंधरा जी ने 22,000 करोड़ की योजना बनाई थी। हमारी सरकार चली गई, योजना ठंडे बस्ते में चली गई। अगर आप चाहते हो यमुना का पानी सीकर चुरू में आए तो इस सरकार को बदलो। भाइयों, बहुत बरस हो गए भैरव सिंह जी की धरती पर कमल के फूल को खिले। बहुत बरस हो गए दानवीर मदन सिंह दाता के, जिन्होंने विरोध की राजनीति को हार दी राजस्थान में, उनकी धरती पर कमल के फूल को खिले। छोड़ो तेरा छोड़ो मेरा, अब हमारे पर आओ। मैं क्या करता हूं, अहंकार किसी का चला नहीं। और भाई, और किसी की बात छोड़ो, जिसका परिवार अपने साथ नहीं, वो जनता के परिवार को कैसे साथ रखेगा। जो हम जोड़े बाजार संकड़े कर देते हैं, उनको संकड़ा करने का समय आ गया। और उस समय के लिए वोट की चोट तान के मारना है। आने वाला समय, ये समय बटने का नहीं, जुड़ने का है। यह परिवर्तन का आगाज जो चला है, मैं कह सकता हूं ये आंधी नहीं तूफान है। इस तूफान में कांग्रेस के पत्ते दूर दूर तक बिखरेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सरकार रिलीट होगी, मैं कह रहा हूं डिलीट होगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा 2030 का मिशन है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, आप पहले मुख्यमंत्री नंबर 1 बने थे, विधानसभा में 21 लोगों को छोड़कर गए थे, अब के 15 आएंगे 15। इसलिए कह रहा हूं, आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह काला। इस सरकार का मुंह काला होगा। हम सब लोग इस संकल्प की यात्रा के साथ जुड़े। मैं गोगा मेडी के पवित्र धाम से चलकर बाबा लक्ष्मीनाथ के पवित्र धाम तक इस दाता रामगढ़ की ऐतिहासिक धरा पर 11वें दिन जो परिवर्तन रथ यात्रा आई है, उसके कार्यक्रम में इस सभा में जिनका अभी अभी आपने भाषण सुना, अगर इतनी देर ये देश के सर्वोच्च न्यायालय में बोल जाते, क्योंकि ये सीनियर एडवोकेट हैं, तो शायद फीस 25 लाख 30 लाख रुपए ले लेते। ऐसे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई पीपी चौधरी साहब अध्यात्म और सेवा दोनों को अपने व्यक्तित्व में समाकर जो आपकी सेवा में लगे हैं, इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। सम्मान्य सुमेधानंद जी, मंच पर बिराजे हरिराम जी, सभी हमारे मंचासीन नेतागण, मेरे सामने विराजित इस दाता रामगढ़ के गांव ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, कम संख्या में उपस्थित शक्तिशाली माताओं और बहनों, और रामायण में दशहरा के मैदान में युद्ध जिस दिन हुआ था, उस युद्ध भूमि को दशहरा इसलिए कहा जाता है कि अहंकारी 10 सिरों वाले रावण का उस समय अंत हुआ था। पाप का अंत हुआ था, अहंकार का अंत हुआ था। और जहां तक मैं समझता हूं, मैं राजस्थान बनाने वाली, विधान बनाने वाली राजस्थान विधानसभा में बैठता हूं। आपने थोड़े से अल्पमतों से ऐसे अहंकारी जनप्रतिनिधि को मत की पेटी से निकाला है, जिनके अहंकार की बातें सुनते हैं। हालांकि ये बिगड़ बात है, विधानसभा में शपथ लेने के बाद एक शब्द नहीं बोले, और अहंकार की उनकी प्रकाष्ठा, मैं समझता हूं उस अहंकार का मदन ये दशहरे के मैदान की ये सभा निश्चित तौर पर करेगी। आज ये दाता रामगढ़ इस विधानसभा क्षेत्र का इतिहास में नाम इसलिए है
कि यहाँ का नेतृत्व कभी भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। भैरव सिंह जी शेखावत, जिनको राजनीति में आजाद शत्रु के रूप में लोग मानते हैं, जो अंत्योदय के जनक रहे, जिन्होंने काम के बदले अनाज योजना दी, जिसने किसान के सबसे पहले बनानी भूमि का लगान माफ किया, हर गांव के अंदर, हर ग्राम पंचायत के अंदर सड़क पहुंचे, हर ग्राम पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो। उस आधुनिक राजस्थान के निर्माता ने यहीं से अपनी राजनीति शुरू करके जो देश के नक्षत्र बचाए, ये उनका कर्मस्थली है। इस दाता रामगढ़ को इतिहास में इसलिए भी लोग मानते हैं कि यहाँ के पूर्व शासक मदन सिंह जी दाता 1962 का युद्ध, भारत चीन का युद्ध, 1 लाख रुपए के साथ अपने बेटे को कहते हैं, मां भारती के लिए जाओ, सरहद पर दुश्मनों के साथ लड़ो। ये वो दाता रामगढ़ है। पर इसी दाता रामगढ़ में यहाँ की राजनीति जब मैं देखता हूं, दुनिया भर के लोग आते हैं, श्याम बाबा कैसे आशीर्वाद लेने आते हैं। मैंने आज तक किसी का इतना दम नहीं देखा बाबा के दरवाजे पर जो हथौड़ा चला दे। क्या ऐसे व्यक्ति को जो हथौड़ा चलाने की हिमाकत करे, जो एक तरह से हमारी आस्थाओं पर हथौड़ा चलाए, क्या वोट की चोट से उसे नस्ल नबूद हम नहीं कर सकते? करने की ताकत आप में है। इसीलिए कह रहा हूं मैं, ये परिवर्तन यात्रा, ये 4 दिशाओं से निकली हुई यात्रा, ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अब दंदनाता हुआ राजस्थान में घूम रहा है। और भाइयों, मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं, इस सरकार के चलते आप हैरान और परेशान दोनों हो, क्योंकि आज राम रूस गया, पहले सुखा दिया, अब गला दिया। ये गिरदावरी कराएंगे नहीं, बिजली देते नहीं, थोड़ी बहुत फसल रही, वो बिजली की कमी के कारण बर्बाद हो गई। और मैं एक बात कह रहा हूं, इस बार इन यात्राओं में मैं 2 तारीख से, जब से त्रिनेत्र देव सवाई माधोपुर से यात्रा प्रारंभ हुई थी, मैं इस यात्रा के साथ साथ किसी न किसी रूप में रहा। मैं कह सकता हूं कि इस बार गहलोत साहब, आपके तारों में करंट नहीं है, पर यह जनता ने अंडरकरंट बना रखा है। यह 440 वोट का झटका आने वाले 70 में जब चुनाव हो जाएंगे तो आपकी सरकार को लगने वाला। कैसा मजाक बना रखा है। कभी आपने सुना होगा कि प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। सीकर में स्थित जिला मुख्यालय में गैंगस्टर समानांतर शासन चला रहे हैं। मैं जब वो फोटो देखता हूं, पीपी साहब आपने भी देखी होगी, यहां एक गैंगस्टर की हत्या किराए के गुंडे आकर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग करते हैं। और उसी समय उसी के घर के आगे से एक गरीब किसान नागौर से आता है, बेटी प्री मेडिकल की तैयारी करती है, बेटी के लिए घी लेकर आता है, लड्डू लेकर आता है, पैसे लेकर आता है, और अचानक गैंगस्टर की एक गोली चलकर उसे धराशायी कर देती है। उस बेटी की चीखें जब सुनते हैं तो आत्मा कांप उठती है। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं रक्षाबंधन के दिन से मेरी बहनों को स्मार्टफोन दूंगा। मुख्यमंत्री जी से कोई कहे इन बहनों को स्मार्टफोन की आवश्यकता नहीं, इन बहनों को सुरक्षा की आवश्यकता है, रहनुमाई की आवश्यकता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक बार महिलाओं का शिष्टमंडल जयपुर राजधानी में पुलिस आयुक्त से मिलने गया और ये कहने गया
हमारे रक्षा सूत्र, हमारे मांग के प्रतीक के सूत्र खींचे जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, ऑफिस में जाती हैं, चैन खींच ली जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं प्रबंध करूंगा, उन्होंने कहा आप ये पहनती क्यों हो? आजकल ऑर्नामेंटल ज्वेलरी आ रही है, वो पहनना चालू कर दो। आज दुष्कर्म के अंदर मीरा की भक्ति का है राजस्थान, पन्ना धाय के बलिदान का राजस्थान, पद्मनी के जौहर का राजस्थान। उस राजस्थान में जब यह कहा जाता है, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं चीख कर 2021 में पूरे देश में सर्वाधिक दुष्कर्म मेरी बेटी मेरी बहन के साथ यहां होते हैं, 2022 में होते हैं। और राजस्थान की विधानसभा में जब हम सवाल खड़ा करते हैं तो सरकार के संसदीय मंत्री कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये बलात्कार परिवार के लोग ही करते हैं, ये झूठे हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार की सरकार, जिस सरकार के चलते रोज 17 बलात्कार हो, 7 हत्याएं हो, 222 चोरियां हो, जब पुलिस माफियों के सामने नतमस्तक हो। पुलिस ने माल भी माफियों का बहुत खाया तो मार भी बहुत खाई। खुद विधानसभा में माने कि 4 साल में 3000 से ज्यादा बार पुलिस पिटी। आप लोगों के साथ जो धोखा हुआ, मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा ये कर्जा माफी की बात कही, आप विश्वास में आए, आपने सपना देखा, आपका सपना चकनाचूर हुआ, आपकी जमीनें नीलाम होनी प्रारंभ हो गई। 16 करोड़